We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी हमलों पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। आकाश मिसाइल से पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया। सेना और वायुसेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, पाकिस्तानी हमलों पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। आकाश मिसाइल से पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया। सेना और वायुसेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और यही है वो हमारे हीरोज, जिनका इस्तेमाल करके भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चाहे वो S-400 हो, चाहे ये आकाश मिसाइल सिस्टम हो, ये तमाम वो सिस्टम्स है, डिफेंस सिस्टम्स है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ रही है। राहुल दबास हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राहुल, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार, चाहे वो S-400 सुदर्शन चक्र हो, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम हो, यही वो हमारे हीरोज हैं, जिनका इस्तेमाल करके भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। निश्चित तौर से ये जंग ऐसी लग रही है जैसे मान लो इजराइल और गाजा की जंग हो, क्योंकि जैसे इजराइल अगर मिसाइल छोड़ता था तो गाजा में गिरती थी, लेकिन गाजा से अगर रॉकेट आता था तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही रोक लेता था। वैसी स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की हालत किसी आतंकी संगठन जैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से जितने ड्रोन चलते हैं, चाहे वो TB2 ड्रोन हो, जिसका इस्तेमाल टर्की की तरफ से किया गया था यूक्रेन की मदद में, वो TB2 ड्रोन जिसका लोहा माना जाता था और जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस्तेमाल में लिए जाते थे, लेकिन जब S-400 ट्रायम्फ से उसका सामना हुआ, जब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से उसका सामना हुआ, जब पृथ्वी सुरक्षा कवच से उसका सामना हुआ, तो वो भी TB2 ड्रोन भी निस्तेनाबूद हो गए। तो मल्टी लेयर सुरक्षा है भारत की, चाहे वो लेजर के जरिए हो, काइनेटिक के जरिए हो, सॉफ्ट किल के जरिए हो, या पृथ्वी, आकाश और S-400 के जरिए हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान हिमाकत तो करता है, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत मुकम्मल नहीं हो पाती और पाकिस्तान के प्लेन्स भी हवा में ही गिरा दिए जाते हैं, चाहे वो JK-17 हो, JF-17 हो या फिर F-16। जी, मुकम्मल मयस्सर मुसलसल सब कुछ करना है, और इस बार ये पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि हाँ भैया कर दो। और तिवारी सर, आप ये देखिए कि एक्शन रिएक्शन पे अभी हम ये वॉर का एक बहुत छोटा पार्ट देख रहे हैं सर। हमें आगे और ज्यादा सचेत रहने की यहाँ पर जरूरत है और आगे और इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन दुश्मन की तरफ से ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने सारे घोड़े अब यहाँ पर खोल चुके हैं। हमें सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है, ये मैं आपसे पूरी रूप से सहमत हूँ। लेकिन देखिए, जैसे एयर डिफेंस की काफ़ी बातें चल रही थी, वो यूक्रेन वॉर 3 साल हो गया है। ये हमें समझना चाहिए कि इस यूक्रेन वॉर से हमारी सेना ने बहुत कुछ सीखा है। और ये ड्रोन जो छोटे मोटे एक्सप्लोसिव लेके कैरी करते हैं, उनके लिए हम एयर डिफेंस के और ये बाकी महंगे S-400 नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसकी तैयारी भली बात हुई है। अब बड़े सिनर्जी के साथ ऐसे एंटी ड्रोन मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं हमारे सेल्फ आत्मनिर्भरता से, कि अगर ड्रोन अगर 100 के ग्रुप में भी आए तब भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जबकि बाकी उन देशों में नहीं हुआ। तो ये हमें एफिशिएंसी, मतलब ये हमारी प्रोफेशनलिज्म अप्रिशिएट करना चाहिए तीनों फोर्सेज का, कि ये फार साइड कितनी ज़्यादा थी कि वो सब अकॉर्डिंगली डेवलप करते रहे। अब कितने ड्रोन फायर कर रहे हैं, सब भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, सबको ले रहे हैं। अब कैसे आर्मी एयर डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, शोल्डर फायरिंग मिसाइल्स हो या अदर गन्स है, कुछ ड्रोन्स जो नीचे आते हैं वो हैंड उससे भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी डिफेंस फोर्स की एफिशिएंसी इतनी है कि उनका रिजल्ट हमने 0 कर दिया। वेयरएज हमारी एफिशिएंसी, हमने 24 मिसाइल फायर किए, 24 उसी टारगेट पर ले गए जहां हमें चाहिए था, तो हमारी एफिशिएंसी 100% थी। ये पाकिस्तान ने अंडर एस्टिमेट कर रखा था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस भी अच्छा था इन 65 और 71 में, बिकॉज वो सिस्टम अमेरिकन थे और वो सिस्टम ओल्ड हो गए हैं, इनको पार्ट्स नहीं मिले तो ये बेकार हो गए हैं, अनएफिशिएंट रह गए। तो इन्होंने सोचा कि हम चाइना से खरीद लेते हैं और हम इनका इंडिया का जवाब दे सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल चाइनीज इक्विपमेंट्स आर ऑल बेस्ड ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग, किसी काम के नहीं लिए। और बेस्ट पार्ट हुआ है कि चाइना का मार्केट एक्सपोज हो गया चुका है कि जो कुछ भी उसने चाइना से लिया वो सब बर्बाद हो चुके। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री से जानकारी ली है। मौजूदा हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है कि आखिर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चर्चाएं हो रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है तमाम प्लानिंग का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री से जानकारी ली है, विस्तार से बातचीत की है। आखिर मौजूदा हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है।
लेकिन अभी भी देखिए सचिन कि भारत बहुत ही सदे हुए तरीके से मेहता सर चल रहा है, बहुत ही प्रोपोर्शनेट, बहुत ही मेजर करके तमाम चीजें जो है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन बातों की जानकारी ले रहे हैं, ऑफेंस, डिफेंस, सब यहां पर जिसकी जानकारी जाहिर तौर पर उनको दी जाएगी। किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला होता है उद्देश्य। हमारा ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमने जिन आतंकवादियों ने दशकों से हमारी अस्मिता पे हमला कर रहे हैं उनको ख़त्म करना, उनको जड़ से ख़त्म करना। दूसरी बात होती है जस्टिफिकेशन। हमारे पास जस्टिफिकेशन है, इसका मकसद है बिल्कुल अब हमारी सहनशीलता ख़त्म हो गई है, हम और इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए आतंकवाद का पूरी दुनिया से खात्मा करना है। तीसरी बात है हमारे टारगेट। हमारा टारगेट बिल्कुल डिफाइंड है कि हमने कहाँ हमला करना है, और हम अभी तक जब से शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर हमारा टारगेट क्लियर है कि हमने आतंकवादियों को हमला करना है। और यही तो उसके दिल पे लगा है सर, यही तो दिल पे लगा है उसके, क्योंकि आतंकवाद पर हमला किया है और हमने सिविलियन को और मिलिट्री टारगेट नहीं अटैक करना, ये हमारा टारगेट था। और चौथी और सबसे बड़ी बात है मैन बिहाइंड द मशीन। ये तीनों बातें जो मैंने बताई हैं वो मैन बिहाइंड द मशीन है, उसका मनोबल बड़ा कर देता है, और जब मनोबल बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। यही एक बड़ा कारण है कि जब से शुरू हुए हमारे सारे मिशन, हमारे सारे जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, और पाकिस्तान का हर मिशन फेल हो रहा है, क्योंकि ना उनके पास कोई एम है, ना उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, कोई कारण है वे क्यों कर रहे हैं, और ना ही उनके पास टारगेट है। वो आंखें बंद कर अंधाधुंध हवा में फायर कर रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के सैनिकों का, पाकिस्तान के पायलटों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।